नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज पहले भाग में हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में पहले डिटेल में जान लें, क्योंकि अगर आपने इसका बेसिक अच्छे से समझ लिया तो आगे जो भी प्रश्न आपके सामने अभी आएंगे, चाहे वो दिशा ज्ञात करना हुआ हो, चाहे वो दूरी ज्ञात करना हो, चाहे दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना हो, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप आगे जो भी प्रश्न आएंगे उनको आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, दिशा परीक्षण जैसा कि नाम है तो इसमें दिशाओं के बारे में ही आपको जो है पढ़ना है। और आप जानते हैं कि प्रमुख दिशाएं जो है वो चार होती हैं। प्रमुख दिशाएं चार होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी को आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये चार जो है ये मेन डायरेक्शंस होते हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, इन दिशाओं के अलावा देखिएगा चार सब डायरेक्शंस भी होते हैं। चार सब डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो आपकी मुख्य दिशाएं हो गई। इन मुख्य दिशाओं के बीच में एक एक जो है सब डायरेक्शंस होते हैं, जैसे उत्तर और पूर्व। इन दोनों दिशाओं के बीच में एक सब डायरेक्शन होता है जिसको कहते हैं उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसी तरीके से दक्षिण और पूर्व के बीच में भी एक सब डायरेक्शन होता है जिसको कहते हैं दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी एक सब डायरेक्शन होता है जिसको हम दक्षिण पश्चिम के नाम से जानते हैं या साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच में भी एक सब डायरेक्शन होता है जिसको हम उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर के नाम से भी जानते हैं या नॉर्थ वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यही ध्यान रखिएगा कि चार मेन डायरेक्शन होते हैं और इसके चार सब डायरेक्शंस होते हैं, और यहाँ मिला के कुल 8 हो गए। और वैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि कुल 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, 10 दिशाएं कौन कौन सी? 8 तो ये हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे, ये भी 2 दिशाएं हमारे यहाँ मानी जाती हैं। तो हमारे यहाँ मान्यता है कि कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि आपको यहाँ दिशा परीक्षण टॉपिक में 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन, इनको जो है जानकारी इनकी होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे जो 2 मेन डायरेक्शंस होते हैं, जैसे उत्तर है और इधर पूर्व है, तो इनके बीच में देखिएगा हर एक अगल बगल वाले जो मेन डायरेक्शन है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि राइट एंगल समकोण या 90 अंश का कोण बनता है। उत्तर और पूर्व के बीच में भी 90 अंश, दक्षिण और पूर्व के बीच में भी 90 अंश, इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी 90 अंश का कोण, और उत्तर और पश्चिम के बीच में भी 90 अंश का कोण बनता है। अब एक बार जैसे आपको अभी प्रश्न में आएगा कि उसका मुख उत्तर की ओर है, वो दाएं तरफ मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब एक बार जब वो मुड़ता है तो 90 अंश का माना जाता है कि वो 90 अंश मुड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो चारों मेन डायरेक्शन है उनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में, जैसे मेन डायरेक्शन उत्तर है और सब डायरेक्शन उत्तर पूर्व है, इनके बीच में 45 डिग्री का
कोण बनता है। इसी तरह से पूर्व और उत्तर के बीच में भी 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अभी इसी पे आधारित आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है कि मान लीजिए रमेश पहले 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 अंश वामावर्त घूमता है, फिर 45 अंश वामावर्त घूमता है, फिर वो 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। इस तरह से करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि जो दो मेन डायरेक्शन होते हैं इनके बीच में तो 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। लेकिन जो इसके एक मेन और एक सब डायरेक्शन होते हैं इनके बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसकी जरूरत अभी आपको आने वाले आगे टाइप में पढ़ने वाली है। तो इस तरह से ये जो भी सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन है इनके बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए, एक तो आपको ये कोण जानना था, तो कोण आपने जान लिया। दूसरा चीज एक होता है कि वो बार बार करता है कि वो उत्तर की ओर जा रहा था, फिर बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा। तो आपसे बाएं और दाएं मुड़ने पे बहुत ज्यादा प्रश्न आपके सामने भी आएंगे। तो याद रखिएगा कि आपका बायां और दायां कहाँ पे माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपका आरंभिक बिंदु ये है और आप यहाँ से उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर की तरफ जाने का मतलब आपका बायां इधर और आपका दाहिना इधर होगा। जैसे हम लोगों का है सेम वही इसका भी होगा। ठीक है, तो अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां यानी कि लेफ्ट इधर होगा और राइट आपका इधर होगा, यानी कि जैसा हम लोग का है वैसे ही सेम इसका भी होगा। लेकिन समस्या देखिए तब आती है जब वो कहता है दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और बाएं मुड़ रहा है। अगर वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, कह रहे हो कि बाएं मुड़ा, अब आप बाएं इधर नहीं मोड़िएगा, क्योंकि अगर वो दक्षिण की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, यानी कि वो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो जस्ट यहाँ पे जो लेफ्ट यहाँ पे था राइट इधर है, तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है ना, यानी इधर जा रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर, यानी कि लेफ्ट इस साइड आ गया और राइट इस साइड आ गया। तो यही देखिए लेफ्ट और राइट वाला जो है समझ लीजिएगा। इधर तो आप फिर भी आप पहचान लेंगे कि इधर जा रहा है तो लेफ्ट, इधर जा रहा है लेफ्ट, इधर जा रहा है लेफ्ट, इधर होगा, ये आपको दिक्कत नहीं ज्यादा करेगा। लेकिन जब भी दक्षिण दिशा में जाना होगा तो दक्षिण दिशा में याद रखिएगा कि जब वो कहता है कि बाएं मुड़ा तो इसका मतलब उसको दाहिने मोड़ना है, और जब वो कहता है दाएं मुड़ा तो उसको बाएं की तरफ हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। इसी तरीके से देखिए अगर वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ, तो उसका लेफ्ट जो है उसका बायां इधर नीचे की तरफ हो जाएगा और उसका दाहिना इधर ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी मान लीजिए कि आप उसका आरंभिक बिंदु यहाँ से वो चलना शुरू किया और थोड़ी दूर आगे चल के वो बाएं मुड़ा, तो थोड़ी दूर चल के बाएं मुड़ा का मतलब वो नीचे की तरफ फिर मुड़ना चाहिए। और इसी तरह से देख लीजिएगा कि आरंभिक बिंदु अगर आप इसको मानते हैं और कह रहा है कि रमेश पूर्व की ओर चला और थोड़ी दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे बाएं किधर हो जाएगा, इधर का बाएं जो है आपका ऊपर की तरफ और दाहिना नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप बार बार आएगा बाएं मुड़ना दाएं मुड़ना, ये सब बाएं दाएं बहुत मुड़ेगा, तो बाएं दाएं मुड़ने के लिए तैयार रहिएगा। और इसका बाएं किस दिशा में आप जा रहे हैं तो बाएं किधर पड़ेगा ये आपको जानना जरूरी है, तो इसके बारे में आप जानते रहिएगा। अब देखिए इसके बाद दो शब्दावलियां और आपके सामने आएंगी अभी बहुत इस टॉपिक में। वो शब्दावलियां हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिनी तरफ, दाईं ओर। ठीक है, और वामावर्त का मतलब होता है बाईं ओर।
तो दक्षिणावर्त को ही हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त यानी दाईं ओर। जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन या दक्षिणावर्त। ठीक है, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, और उसको कहते हैं वामावर्त या बाईं ओर। तो मैंने यहाँ पे देखिए सिंबल आप इस तरह से आपको लगा के दिखा दिया है कि जब इस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होगा, और जब इस डायरेक्शन में घूमेगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त कहेंगे। जैसे अगर आप इस फिगर को देख के मान लीजिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि राहुल उत्तर की तरफ मुख किए हुए है, वह 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। 180 अंश दक्षिणावर्त का मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, तो 180 अंश दक्षिणावर्त घुमा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा दीजिए। और वहीं पे अगर कह रहा है कि किसी का भी नाम ले लीजिए, रोहित उत्तर की तरफ मुंह किए हुए है, वह 135 अंश वामावर्त घूमता है। तो वामावर्त का मतलब बाईं तरफ होता है, और 135 अंश का मतलब यहाँ पे 180 हो जाएगा, यहां तक वह 135 अंश वामावर्त घूमता है। तो 135 अंश वामावर्त उसका यहां तक हो जाएगा। ये देखिए यहां तक 90 डिग्री हो गया, और यहां से 45 डिग्री, तो 90 और 45 135 डिग्री होता है। तो 135 डिग्री यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दक्षिणावर्त और वामावर्त आपसे बार बार आएंगे। तो दक्षिणावर्त का मतलब दाहिने तरफ घुमाइएगा, और वामावर्त की तरफ मतलब बाईं तरफ घुमाइएगा। तो ये देखें यहाँ पे कुछ चीजें मेन थी कि एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और इस तरह से कुल मिला के 8 होते हैं, 4 मेन और 4 सब डायरेक्शन मिला के कुल 8 दिशाएं होती हैं। जो दो साइड के जो 2 मेन डायरेक्शन होते हैं, उन सभी डायरेक्शंस के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। सभी मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे देखेंगे तो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन बगल वाले, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे जैसे कहता है कि 90 अंश घूमना है, तो 90 अंश घूमने का मतलब है आपको यहाँ तक घूमना है। ठीक है, अगर कहता है कि 135 अंश घूमना है, तो 135 अंश का मतलब यहाँ पे 3 खाने घूमने हैं, क्योंकि एक खाने का 45 है, 2 खाने का यहाँ पे 90, 3 खाने का 135, 4 खाने का 180, 5 खाने का 225, 6 खाने अगर आप घूमेंगे तो 225 में 45 और जोड़ दीजिए 270, और 270 में इसी तरह से आप करते जाएंगे आगे, तो आपका 380 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक इसके हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बारी बारी से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्शन टेस्ट में, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिएगा, डायरेक्शन टेस्ट में मुख्य रूप से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। ये 3 प्रश्न होते हैं, जिनमें पहले प्रश्न में आपसे दिशा ज्ञात करने के बारे में पूछेगा, दूसरे टाइप के प्रश्न में आपसे दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा, और तीसरे प्रश्न में आपसे दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करने के लिए कहता है। ऐसे तो ये एक ही टाइप दिख रहा है कि दिशा ज्ञात करना, लेकिन इसमें लगभग 6 से 7 अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम हर टाइप को एक अलग अलग वीडियो में डिटेल से
पूरे विस्तृत रूप में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए।